पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास की रोटी खा कर भी परमाणु बम बनाएंगे। और इसके कारण पाकिस्तान ने परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन उनकी दिवालियाँ निकल गई। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पर अड़ा है कि भले हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो जाए या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होस्टिंग राइट हमसे छीन लिया जाए, पाकिस्तान से बाहर चला जाए, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवा सकते। कुछ पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से वह यह फैसला ले रहे हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। यदि पाकिस्तान इस तरह का कोई भी फैसला यदि करता है तो क्रिकेट में भी ठीक इसी तरह से उनका दिवालिया निकल जाएगा, जिस तरह से परमाणु बम बनाने के लिए उनका दिवालिया निकल गया। आज पाकिस्तान का जो हालत है वह IMF के द्वारा जो फंडिंग हुआ, कुछ लोन मिला है, उसके वजह से पाकिस्तान आज कुछ फल फूल रहा है या उसकी इकोनॉमी एक रास्ते पर फ़िलहाल चल रही है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान, जिसे कि ICC के द्वारा दिए गए कुल ICC के कमाई का कुल 8% मिलता है पाकिस्तान को, यदि वह हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी दिवालिया निकल जाएगा और पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस है। एक तो उनसे होस्टिंग राइट ले लिए जाएंगे, दोबारा उनमें वहाँ पर कोई भी ICC का क्रिकेट वहाँ जल्दी पॉसिबल नहीं है। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल जो मैच होंगी वो भी नहीं हो पाएंगी जल्दी से, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक हालात है वह बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट में ख़राब हो जाएगा। यदि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यदि यह तीनों देश मिल करके यदि बाइकआउट कर दे, फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास अब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी यह बेहतर होगा कि वह हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले, और इसके वजह से होगा कि भारत का जो भी मैच होगा वह दुबई में या जहाँ भी होगा उस जगह पर होगा, दुबई में या यदि श्रीलंका में या जहाँ भी प्रपोज किया जाता है ICC के द्वारा। तो एक तो वो होगा, फिर आपको सेमीफाइनल और फाइनल यह भी आपको दुबई में हो जाएगा या जिस भी बाहरी देश में होगा पाकिस्तान के अलावा। तो इससे पाकिस्तान को 20 मिलियन एक्स्ट्रा रुपया मिल जाएगा, तो यह भी पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए यह फ़ायदा ही होगा। लेकिन उनके जो PCB के जो हेड हैं अभी, मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटरिम मिनिस्टर भी है, वह दो रूप से जाने जा रहे हैं। पहला, एज अ PCB चेयरमैन वह यह स्टांस ले सकते हैं कि हाँ चलो क्रिकेट की भलाई के लिए यह है, लेकिन दूसरा वह अपनी राजनीति के फ़ायदे के लिए वह इस चीज़ पर आ रहे हैं कि नहीं, हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। और इसी पर कल जो ICC की बैठक होनी थी उसमें ICC ने साफ लहजे में कह दिया है कि या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या नहीं तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आउट ऑफ योर कंट्री हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया निकलना तय है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जो जवाब दिया है, उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा है कि मैं अपनी सरकार से इस बारे में डिस्कस करूंगा और फिर मैं अपना प्रस्ताव दूंगा। तो आज देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या प्रपोजल लेके आता है। क्या वह हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करता है या फिर हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट करके वह इस चीज़ पर यहाँ भी 2-3 तरह का पेच है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि वह हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेगा तो वह यह भी कह सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो भी पाकिस्तान ग्रुप में भारत के ग्रुप में जाएगा, वह मैच तो दुबई में होगा ही। साथ ही साथ पाकिस्तान यहाँ पर 2 तरह का चीज़ कर सकता है कि सेमीफाइनल और फाइनल ये पाकिस्तान में हो, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब भी तो नहीं रह जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से विश्व में एक अमेरिका है और एक कोई अदर कंट्री ले लीजिए, न्यूजीलैंड जो भी, तो उसका कोई लेवल नहीं है। ठीक उसी तरह से क्रिकेट में भी BCCI और पाकिस्तान का कोई लेवल नहीं है। क्योंकि आप एक IPL का ही ले लीजिए, जिसे कि देश में त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जहाँ पर एक खिलाड़ी को 27 करोड़ रुपए मिलते हैं। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी रुपया हो गया आपको ये अप्रॉक्स 80 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। इतना तो पाकिस्तान टीम के एक टीम का बजट नहीं है जितना यहाँ पर एक खिलाड़ी को मिलता है पैसा। IPL ऑक्शन 2025 में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपया मिला है, और इतना बजट वहाँ की एक टीम का नहीं है, IPL टीम का नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी औकात देख करके भी थोड़ी बात करे, और उसके लिए भी यह बेहतर होगा कि वह हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले। तो और पाकिस्तान ने अपने केवल 3 स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए इतने अरब रुपए खर्च कर दे कि अब उनके पास क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। इस चीज़ की भी खबरें आ रही है। और यदि इस सिचुएशन में अपने देश में या जनता को एज अ पॉलिटिशियन
मोहसिन नकवी यदि दिखाने के लिए यह फैसला ले लेते हैं कि मुझे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है, तो वह अपने राजनीतिक फ़ायदा तो कुछ उठा सकते हैं, देश के लिए कुछ हीरो बन सकते हैं कि नहीं जी, मुझे इंडिया के आगे नहीं झुकना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिवालिया निकलना तय है, क्योंकि फिर वो आईसीसी की तरफ से बहुत सारी चीज़ों से बैन कर दिए जाएंगे। एक तो उनसे होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, दूसरा वो जल्दी कोई भी वहाँ पर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं होगा, और तीसरा बहुत सारे उस पर सैंक्शन लग जाएंगे। और इस सैंक्शन की वजह से जो भी कंट्रीज़ वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो वहाँ सफ़र नहीं करेंगे। और आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का जो मैच होता है वह आपको कोई भी ब्रॉडकास्टर जल्दी दिखाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उससे उतना अर्निंग नहीं होता। लेकिन भारत पाकिस्तान मैच का एक अलग ही हाइप बनता है। इस वजह से कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसमें शिरकत ना करे या पाकिस्तान में यह टूर्नामेंट ना हो। यहाँ तक कि भारत भी चाहेगा कि पाकिस्तान इसमें रहे, पाकिस्तान इस मैच में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करे, खेले, लेकिन एज अ हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर ले। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। इससे इतर एक अलग खबर है कि जोश हेजलवुड, जो कि दूसरे एडिलेड टेस्ट मैच, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच होगा, पिंक बॉल मैच, उससे वह बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। शुभमन गिल के इंजरी पर भी कोई खास खबर अभी नहीं आई हुई है, तो यह भी देखने वाली बात है कि क्या शुभमन गिल बैटिंग खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वैसे इस चीज़ का अंदाज़ा आज लग जाता, लेकिन आज बारिश की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया PM11 और भारतीय टीम के बीच जो मैच होनी थी वह बारिश की वजह से रद्द हो गई। इस वजह से 3-4 ऐसे सवाल है जो क्रिकेट फैंस के मन में अभी भी चल रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे या उनका बैटिंग पोजीशन बदला जाएगा, क्या यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ही बैटिंग करेंगे या फिर उनका पोजीशन बदला जाएगा। इसके अलावा फिर क्या आपको शुभमन गिल बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो फिर वह कितने नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो कुछ यही सारे सवाल है जिसका जवाब आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। और आज इस चीज़ का इंतजार है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियोस पसंद आए तो चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों।